is your second video. Let's continue this chapter. The topic artificial methods of vegetative propagation. अब artificial methods क्या क्या है vegetative propagation को बढ़ाने के लिए. Since vegetative propagation has many advantages like artificial method, तो क्या क्या है हम आपको बताते हैं. पहला है कटिंग मेथड. इस मेथड में क्या होता है कि स्टेम का जो एक हेल्दी पार्ट होता है उसको कट ऑफ करके दूसरी सॉइल में मोस्ट मतलब डाल देते हैं. वो कटिंग डेवलप होकर रूट्स लीव्स को ग्रो करने लगता है एक न्यू प्लांट की तरह. ये मेथड को प्रोपेगेट जैसे कि चंपा, रोज, शुगर कैन और बोगेनविलिया, ये सब प्लांट्स को उगाने में किया जाता है. उसके बाद है लेयरिंग. In this method, a branch is bent into the ground and covered with moist soil. After a few days, roots develop from the covered part. The branch is then cut off from the parent plant and allowed to grow into a new plant. Layering is commonly used by the gardeners to grow plants like jasmine, strawberry, vines and bougainvillea. लेयरिंग जो मेथड है इसमें ब्रांच को बेंट करके ग्राउंड में कवर किया जाता है. ठीक है, कुछ दिन बाद वो रूट्स डेवलप होके पार्ट को कवर कर देता है. वो ब्रांच को फिर कट ऑफ करके न्यू पेरेंट्स प्लांट में हम कन्वर्ट कर देते हैं. लेयरिंग एक कॉमनली मेथड है जिसको गार्डनर यूज़ करते हैं स्पेशली जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, वाइन्स और ये बोगेनविलिया प्लांट्स को उगाने के लिए. ग्राफ्टिंग जो कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट. इन दिस मेथड अ कटिंग विद बर्ड्स ऑफ वन प्लांट कॉल्ड द सीजन. It is tied the cut stem for another plant called the stalk. In a few days, the cells of the scion and the stalk join together to form new plant. The stalk supply the essential nutrients to the scion, and many new varieties of fruits like mangoes, oranges, lemons, and grapes have been developed to this method. इस मेथड में क्लियरली ये है कि एक स्टेम को काट करके दूसरे पेड़ के स्टेम को काट करके उनमें ज्वाइन किया जाता है. कुछ दिन बाद फिर उनमें नया प्लांट, पत्ते, लीव्स वगैरह उगने लगते हैं. टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर है स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू कॉल्ड एक्सप्लेंट is cut off from the growing of tip of the plant. The cells of the tissues are separated and kept in a nutrient medium. The cells of the tissue divide rapidly and form an organized cell mass called the cellulus. The cellulus is transferred into another nutrient medium containing plant hormones. The hormone help various cells of the cellulus to divide and grow into new plantlets. The plantlets are removed and placed in the soil to grow bigger plants. Using this method, a large number of plants can be grown in a short time. Asparagus, क्रिसेंथेमम एंड ऑर्चिड्स आर ग्रो थ्रू दिस मेथड. टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक स्मॉल पीसेस होता है टिश्यू का जिसको एक्सप्लांट कहते हैं. इसको कट ऑफ करके फिर प्लांट्स के टिप ऑफ तक उसको ग्रो कर देते हैं. ये टिश्यू का जो सेल होता है सेपरेट किया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है. उसके बाद जो टिश्यू का जो सेल होता है उसको डिवाइड किया जाता है, तो साइलेज बोलते हैं. सेल्स को ट्रांसफर करते हैं अलग मीडियम में प्लांट्स हार्मोन्स का. उसके बाद हार्मोन अलग अलग सेल्स बना करके उसको डिवाइड कर देता है न्यू प्लांटलेट्स में. प्लांटलेट को रिमूव करते हैं फिर प्लेस करते हैं सॉइल में ताकि वो बड़ा होकर एक प्लांट बन सके. इस मेथड्स को लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करने में टाइम किया जाता है शॉर्ट टाइम में, जैसे कि एस्पेरेगस, क्रिसेंथेमम और ऑर्चिड्स, ये सब प्लांट्स ग्रो होते हैं इस मेथड से. अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. न्यू ऑर्गेनिम्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टू एडल्ट्स, अ मेल एंड अ फीमेल. Each of them produces a reproductive cell called a gamete. The male organisms produce a male gamete called sperm, and the female organisms produce two gametes, male and female, is termed as fertilization. The cells thus formed by fusion matures into a new offspring. Sexual reproduction एक ऐसा मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. ये ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस करते हैं दो एडल्ट्स, एक मेल और एक फीमेल. दोनों में रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिनको गैमेट कहा जाता है. मेल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट उसको स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट उन्हें ओवम कहा जाता है या फिर एक कहा जाता है. ये फ्यूजन दो गैमेट्स मेल और फीमेल टर्म्स होते हैं साथ में, तो उनको फर्टिलाइजेशन होता है. ये सेल फॉर्म्ड होती है फ्यूजन जब मैच्योर होता है तो इन ऑफस्प्रिंग के लिए. You know that the flowers are the reproductive parts of the plant. The stamen are the male reproductive part and the pistil is the female reproductive part. The flower that contain either only stamen or only the pistil are called unisexual flower. The flower that contain both the stamens and the pistil are called bisexual flower. आपको पता है कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का वो क्या है? स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फ्लावर जो कंटेन करते हैं सिर्फ स्टेमन और ओनली पिस्टल उनको यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर कहा जाता है. ये फ्लावर्स कंटेन करते हैं बोथ स्टेमन और पिस्टल, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. बोथ मेल एंड फीमेल अनसेक्सुअल फ्लावर फाउंड होते हैं सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे कि मेज, पपाया, ककुम्बर प्रोड्यूस करते हैं अनसेक्सुअल फ्लावर. मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. स्टेमन क्या है? ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट. ठीक है, द टॉप ऑफ द फिलामेंट हैज अ स्वेलोइंग पार्ट कॉल्ड द एंथर. एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गेमेट. पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल कंसिस्ट करती है स्वेलन पार्ट बेस का, ये इसको ओवरी कहा जाता है. ये ओवरी एक्सटेंड होती है लॉन्ग थिन ट्यूब में, इसको स्टाइल कहा जाता है. स्टाइल एंड होता है
बिफ्रिकेटेड स्टिग्मा में ओवरी कंटेंट करता है एक से ज़्यादा ओव्यूल और फिर ओव्यूल प्रोड्यूस करता है एक और फीमेल गैमेट। अब एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कि कैसे मेल गैमेट रीच होता है फीमेल गैमेट में, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।